लेकिन यहाँ से हमें ना कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब सो फ्रेंड्स, हम लोग अपना ट्रैक करके पूरा नीचे तक आ चुके हैं और अब हमारी यहाँ पर होगी कैंपिंग। हमारा वैसे प्लान तो था कि नीचे जाने का, लेकिन यहाँ पर एक भैया मिले तो उनसे हमने ना एप्पल का जो बाग है उसी में हमने सेटिंग कर ली अपना कैंप सेटअप करने की। तो अब यहाँ पर कैंपिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा कैंपिंग का सेटअप वगैरह हो चुका है और जहाँ पर हमने अभी सेटअप करा है अपना, यहाँ के जो गांव वाले वो सारे गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से मैं और विनय भाई हैं यहाँ पर बस, और मुझे लगता नहीं कि कोई और है यहाँ पर। अगर होगा तो देखते हैं, आएगा हमारे पास। तो गाइस फटाफट से अब बॉन फायर का जुगाड़ करते हैं। गाइस अभी हम थोड़ा सा लकड़ियों का जुगाड़ करते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें मिलेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि बॉन फायर ये इस तरीके की हमें हाँ मिल रही है। तो गाइस बॉन फायर वगैरह का हमने इंतज़ाम कर लिया और इस तरीके से हमारी आग वगैरह जल रही है और ये एग हमारे बॉयल होने वाले हैं। इसी ऊपर रख दो। तो इसे अगर आपको दिख रहा है टिमटिमाता है गाँव। तो फ्रेंड्स फटाफट से अपना खाना बना लेते हैं। तो मनोज भाई को अब अलविदा कहने का टाइम तो हो चुका है। तो मनोज भाई अब थोड़ा बस सो जाते हैं, थकान लगी हुई है आज। थकान क्यों सर वो 7 दिन से ट्रैक किया था सर। 7 दिन से? 7 दिन से ट्रैक कर ओ रहा भाई हूँ। साहब, 7 दिन से मनोज भाई हमारे ट्रैक कर रहे हैं। हमारा अभी एक बार बताओ, अभी आज भी ट्रैक करा था जब? हाँ आज भी किया था सर। आप आज हमारे साथ ट्रैक करा, उससे पहले भी ये ट्रैक करके आए थे। तो चलो मनोज भाई को गुड नाइट बोलते हैं और फिर सुबह मिलेंगे शायद हम आपसे। निकलने से पहले आप एक बार हमें मिल जाना। इन्होंने हमारे ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करी। चावलों पे लकड़ी इसलिए रखी है ताकि जल्दी हो जाए, और अंडे छील के हमने ऐसे रख दिए। चावल बनने का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो यार हमारी प्याज वगैरह हो गई, टमाटर चले गए। अब फटाफट से मिर्च डालते हैं इसमें। तो भाई हमारा अंदर आने का प्लान तो था नहीं। हम सोच रहे थे बॉनफायर बाहर अच्छे से जल रही थी और वहीं पर खाना वाना खा लें, लेकिन यहाँ से हमें ना कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो किसकी आवाज़ थी। अगर काकड़ वाकड़ अगर हो सकता है तो उसके पीछे लेपर्ड या भालू भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सेफ्टी के तौर पर अंदर आ गए। अब यहीं पर अपना डिनर करेंगे और फिर सोएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं यार। तो भाई हम लोग अपने टेंट में आ चुके हैं, जैसा कि आपको बता दिया था अभी। और खाना कुछ इस तरीके से मैंने निकाल लिया अपना। तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, हल्का सा मैंने टेस्ट करा था, तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फटाफट जब खाना निपटाते हैं। तो डिनर वगैरह अपना हो चुका है और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और पेट भी अपना फुल हो गया है। तो सारा सामान हमने कैंप के अंदर रख लिया है और इस तरीके से हमारे कैंप में पूरा सेटअप हो चुका है। तो अब हम लोग सोएंगे स्लीपिंग बैग ओढ़कर, और फिर देखते हैं, मिलते हैं आपसे हम सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम लोग सुबह 8 बजे उठ चुके हैं और इस तरीके से हमारा कुछ कैंप लगा था। और मेरे पीछे का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो पूरी वही वाले वो सामने जो घर देख रहे हो आप, ये वैसे ही बने हुए जैसे कश्मीर में बने होते हैं। सामने नदी बह रही है और अभी हम लोग कर रहे हैं कॉफ़ी का इंतज़ाम। कॉफ़ी बन रही है अपनी। फ्रेंड्स ठंड बहुत है यहाँ पर। हमारा जो कॉफ़ी का सेटअप है, कॉफ़ी भी जल्दी से उबल नहीं पा रही है और चावल हमारे रात के बच गए थे, तो इसी को गर्म करके खा के हम यहाँ से निकलेंगे। मॉर्निंग तो अपनी शुरू हो चुकी है भाई लोग। इस तरीके से अभी बोलना है, मैं तुरंत ही करना है। ये पी रहा हूँ मैं कॉफ़ी, और ये देखो बीच से आ रही है धूप। आधे पहाड़ों में धूप है और आधे पहाड़ों में नहीं है। तो हमने मनोज को भी बुला लिया था कॉफ़ी पीने के लिए। मनोज भी आ चुका है और ये विनय भाई। एक बार पी के देखो कैसी बनाई तुमने। बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी है। मीठा सही है, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स अब आ चुकी है धूप, थोड़ी जान में जान आई है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। धूप सीधा हमारे चेहरे पर, पूरी जगह जहाँ पर हम लोगों ने कैंप करा था वहाँ तक तो नहीं आई, वहाँ तो ये रह गया। ये देखो आप, यहाँ नहीं, लेकिन धूप आ चुकी है तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यार एक ना मुझे और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली। तो ये सामने आप गाँव देख रहे हो, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ की एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिली है कि जिस समय पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो द्रौपदी को प्यास लगी थी बहुत तेज़। तो उन्होंने बोला अर्जुन को कि मुझे प्यास लगी है। तो अर्जुन ने अपने बाण से वहाँ पर एक झरना उत्पन्न करा। लेकिन इस झरने की खासियत जो है ना, मैं गोप्रो में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन झरना इस जगह है। इस झरने की खासियत ये है भाई साहब कि
इसका पानी ना तो बरसात में बढ़ता है, ना ही सर्दियों में बढ़ता है, ना ही गर्मियों में, ये एक जैसा ही रहता है। जितना पानी इसमें आ रहा है सिर्फ उतना ही रहता है ये। तो ये भाई हमारे पहाड़ों में आके ऐसा लगता है जो पांडवों की कहानी है वो सच है। सच में ही पांडव लोग यहाँ से गुजरे थे। हमने तो खाली मोटा मोटा हमें पता है, लेकिन जब हम पहाड़ों में आते हैं, जब हमें वहाँ के लोकलाइट से पता चलता है कि यहाँ पर अर्जुन ने ऐसा करा, वहाँ भीम ने ऐसा करा, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग सा लगता है। रात ये वाला पानी यूज़ करा था पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी। और ये इस तरीके से यहाँ पर एक छोटी सी धारा इन्होंने बनाई दी है। तो बहुत पानी ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है भैया। तो दोस्तों अपना बैग अपनी पीठ पे, और हमने सामान कुछ भी नहीं छोड़ा, ना ही यहाँ कोई गंदगी छोड़ी है। तो अब यहाँ से निकलने का हो गया समय, तो निकलते हैं फिर नीचे के लिए। नीचे 500-600 मीटर के आसपास है, तो निकलते हैं फिर। अभी बैग वैग भी बांधने, तो अब करते हैं मनोज भाई को अलविदा, कहते हैं बाय और निकलते हैं यहाँ से। और हमारी इनसे अच्छी दोस्ती हो गई और नंबर भी हमारे एक्सचेंज हो गए। तो कभी इन्हें हमारी ज़रूरत या हमें इनकी ज़रूरत पड़ी तो हम एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल सर। तो फिर मिलते हैं दोस्त बहुत जल्द, ठीक है? बिल्कुल सर, आराम से जाना सर। ओके भाई, गाड़ी आराम से चलाना। थैंक यू, थैंक यू। कुली जैसे पहाड़ों में ले जाते हैं ना नेपाली सामान ऐसे लाद के, तो देखो किस तरीके से मैंने सामान लादा हुआ है। तो इस वैली को छोड़ के जाने का मन तो कर नहीं रहा है, लेकिन क्या करें, घर पहुंचना है शाम तक। देहरादून के लिए हम निकल चुके हैं और यहाँ से व्यू सामने से कुछ इस तरीके का है। देख सकते हो पूरा रास्ता जमा हुआ है, और इसी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि टेम्परेचर रात किस तरीके का था, तो हमने कैसे सरवाइव करा रात। तो फाइनली हम नीचे पहुंच ही गए और बैग बांधेंगे, फटाफट से निकलेंगे यहाँ से। तो इस तरीके का कुछ यहाँ से रास्ता है चलने के लिए, और ये सामने नीचे रास्ता है। हमारी बाइक भी वहीं खड़ी हुई थी आगे। तो ये पुल है ना छोटा सा बना हुआ, तो बहुत ही सही लग रहा है। बर्फ़ तो यहाँ तक पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती होगी मे भी, इस वजह से। तो ये देखो ये भी जम चुका है थोड़ा थोड़ा। तो अब देखते हैं देहरादून हम कितने बजे तक पहुँचेंगे। हम यहाँ से सिर्फ राइड ही करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, स्टॉप नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा से 10-15 मिनट का स्टॉप लेंगे। हमारा बैग इस तरीके से हमने बांध लिया है पूरा। इस बार तो बहुत अच्छे से बांध रखा हमने ना, 2-3 रस्सियों से बिल्कुल टाइट करके, ताकि हमें राइड में रुक के बार बार बैग ठीक ना करने पड़े, क्योंकि बैग ठीक करने के चक्कर में हमें लेट हो गया था। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। तो यार कभी आप लोग पहाड़ में आ रहे हो और बर्फ़ मिली हो, तो आप अपने टायरों में, बाइक में इस तरीके से रस्सी भी बांध के गाड़ी को स्टेबल कर सकते हैं, वरना बहुत बुरा हाल होता है भाई। ये एक एग्जाम्पल है, अगर आपके पास चेन वगैरह नहीं है तो इस तरीके से आप कर सकते हो।